नंबर 10 डेटा हैंडलिंग है वो स्टार्ट किया था एंड एक्सप्लेन किया था। एंड हम लोगों ने एक शॉपिंग लिस्ट भी बनाई थी जिसमें हमें बैग, पेंसिल एंड बुक्स है वो खरीदे थे, उसकी लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी। तो एंड उसके नीचे आपको दिया था लुक एट द पिक्चर एंड गिवन। तो हमने बनाना, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज है वो काउंट करके जो आपको बॉक्स में दिए हैं वो काउंट करके हमने लिखे थे कि वो कितने हैं एंड लिस्ट बनाई थी उसकी एंड उसकी इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने कलेक्ट की थी। एंड नेक्स्ट आपको दिया है पेज नंबर 137 में एक्सरसाइज 10.1 जो अभी हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.1 जिसमें आपको दिया हुआ है गिवन बिलो are some golden word words, count the number of the letter in each। आपको इधर से words and number of the letters दिए हुए हैं। इधर आपको दिया है words and number of letters। ए नंबर में आपको दिया है सर्कल के अंदर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। ऐसे सर्कल दिए हैं एंड उसके अंदर आपको दिया है P L E A S एंड E दिया है। आपको एक स्पेलिंग दिया है प्लीज। सेकेंड नंबर इसमें आपको दिया है T H A N K एंड Y O U एंड फिर आपको इधर एक बॉक्स दिया है उसके साथ भी जिसमें आपको नंबर्स यानी कि लेटर्स काउंट करने हैं। सी नंबर S O double R Y सॉरी। एंड डी नंबर में आपको दिया है W E L C O M
वेलकम, फर्स्ट नंबर में आपको दिया है प्लीज, सेकंड नंबर में थैंक यू, सी नंबर में सॉरी एंड डी नंबर में वेलकम। ऐसे स्पेलिंग दिए हुए हैं, बट आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें लेटर्स, वो कितने लेटर्स का वर्ड है वो आपको काउंट करके इस बॉक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर ए नंबर में हम जो लेटर्स लिखे PLEASE, प्लीज जो स्पेलिंग दिया है वो कितने लेटर का है वो हमें काउंट करना है एंड फिर बॉक्स में हमें फिल करना है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर का वर्ड बना है प्लीज, तो हम लिखेंगे बॉक्स में 6। ये हमारा आंसर है कि प्लीज लिखा हुआ है जो हम बोलते हैं वो कितने लेटर का वर्ड है 6। नेक्स्ट दिया है बी नंबर में थैंक यू, वो कितने लेटर का वर्ड है THANKYOU, थैंक यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 नंबर का है वो लेटर 8 नंबर, ये जो थैंक यू लिखा है वो 8 लेटर का वर्ड है, तो हमें लिखना है 8। नेक्स्ट है सी नंबर, सी नंबर में हमें दिया है सॉरी, तो वो कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 लेटर का जो वर्ड है वो है सॉरी, तो हमें काउंट करके लिखना है कितने लेटर्स हैं 5 लेटर्स हैं। नेक्स्ट दिया है डी नंबर, डी नंबर में दिया है वेलकम, वो कितने लेटर का वर्ड है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर का वर्ड है, तो हमें बॉक्स में लिखना है 7। ये आपको आपके टर्म बुक में कंप्लीट करना है। तो 1 नंबर में प्लीज वर्ड दिया है वो 6 लेटर का है, सेकंड में थैंक यू दिया है वो 8 लेटर का वर्ड है, सी नंबर में सॉरी लिखा है वो है 5 लेटर का वर्ड है, डी नंबर में वेलकम लिखा है वो 7 लेटर का वर्ड है। एंड उसके नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस हैं वो फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। जिसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। वन नंबर how many times does A come in all the words? All the words. तो हमने जो अभी ऊपर बॉक्स दिया था जिसमें प्लीज थैंक यू सॉरी एंड वेलकम लिखा हुआ था, तो हाउ मेनी टाइम डज ए कम इन ऑल द वर्ड्स, तो जो ये 4 वर्ड्स हमें दिए हैं उसमें हमें चेक करना है कि ए लेटर है वो कितनी टाइम लिखा
फर्स्ट ए नंबर में चेक करो 1 टाइम है, सेकंड बी नंबर में चेक करो 2 टाइम, यानी कि 2 टाइम ए है, थर्ड नंबर में नहीं है एंड फोर्थ नंबर में नहीं है। तो ए लेटर है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है? सिर्फ 2 टाइम। और प्लीज के वर्ड में एंड थैंक यू के वर्ड में तो हमें लिखना है 2 टाइम ही ए रिपीट हुआ है तो बॉक्स में हमें 2 फिल करना है। नेक्स्ट दिया है 2 नंबर, how many times does n come in all the words? सेकेंड नंबर में हमें क्या दिया है? हाउ मेनी टाइम्स डज एंड कम इन ऑल द वर्ड्स। अब हम फर्स्ट नंबर में हमने ए को काउंट किया कि ए है वो कितने टाइम दिया हुआ है पूरे वर्ड्स में, 4 वर्ड में तो 2 टाइम दिया हुआ है। तो सेकेंड नंबर में हाउ मेनी टाइम्स डज एंड कम इन ऑल द वर्ड्स, जो 4 वर्ड्स हमने ऊपर लिखे थे उसमें हमें काउंट करना है एन है वो कितने टाइम है। तो फर्स्ट नंबर में चेक करो, फर्स्ट नंबर में एन नहीं दिया है, सेकेंड नंबर में यस थैंक यू जो लिखा है वर्ड उसमें एन 1 टाइम दिया है, सी नंबर सॉरी उसमें भी नहीं दिया है एंड डी नंबर है उसमें भी एन नहीं है। तो एन है वो 4 वर्ड्स में कितनी टाइम रिपीट हुआ है? ओनली 1 टाइम, वो भी थैंक यू का जो वर्ड दिया हुआ है डी नंबर में उसमें ही रिपीट हुआ है। तो 1 नंबर में हाउ मेनी टाइम डज ए कम इन ऑल द वर्ड्स, तो हमने जो 4 वर्ड्स दिए थे उसमें हम लोगों ने काउंट किया कि ए है वो 2 टाइम ही दिया हुआ है तो हमने क्या लिखा? 2 लिखा। सेकेंड नंबर में हाउ मेनी टाइम डज एन कम इन ऑल द वर्ड्स, एन कितनी टाइम है? जो 4 वर्ड्स दिए हैं उसमें एन कितनी टाइम रिपीट हुआ है? सिर्फ 1 टाइम, तो हमने क्या लिखा? 1 लिखा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, how many times does E
in all the words। अब हमें जो 4 वर्ड्स दिए हैं, जो मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लीज, थैंक यू, थर्ड, सॉरी, एंड फोर्थ नंबर है वो मैं इधर लिख रही हूँ, वेलकम। वेलकम, ये मैंने 4 वर्ड्स जो हमने काउंट करके लिखे थे कितने लेटर्स हैं। तो हाउ मेनी टाइम डज ई कम इन ऑल द वर्ड्स। तो हमें जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से अब हमें क्या काउंट करना है, ई काउंट करना है। ई काउंट करना है कि ई है वो कितने टाइम दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में मैं जिस पे सर्कल कर रही हूँ वो हम काउंट करेंगे ई। सिर्फ हमें क्या काउंट करना है, ई काउंट करना है। तो फर्स्ट नंबर प्लीज मैं कितने टाइम ई आते हैं वो काउंट कर रही हूँ। 1 टाइम, 2 टाइम, नेक्स्ट थैंक यू में है, नहीं है, सॉरी वर्ड्स में है, नहीं है, एंड वेलकम वर्ड में है। तो वेलकम में, वेल में है, एंड कम लास्ट में दिया है। तो ई है वो कितनी टाइम रिपीट हुए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो हाउ मेनी टाइम डज ई कम इन ऑल द वर्ड्स। तो इन चारों वर्ड्स में ई है वो सिर्फ 4 टाइम ही रिपीट हुए हैं। तो हम बॉक्स में क्या आंसर लिखेंगे, तो हम बॉक्स में आंसर लिखेंगे 4 टाइम है वो ई रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी टाइम डज ए कम इन ऑल द वर्ड्स। तो 2 टाइम। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं ए कितनी टाइम रिपीट हुआ है, तो 2 टाइम, जिस पे मैं सर्कल कर रही हूँ 1 टाइम एंड 2 टाइम ए रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट एन है वो सिर्फ इसमें ही रिपीट हुआ है, एन ओनली 1 टाइम, एंड ई है वो 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो हमने थर्ड नंबर में क्या लिखा, ई लिखा, 4 लिखा। Data handling refer to the process of gathering, recording, and presenting information। तो डेटा हैंडलिंग है वो क्या है,
तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 में देखा कि आपको वर्ड्स दिए थे, उसको पहले हमने काउंट किया एंड फिर उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए थे, वो हम लोगों ने काउंट करके लेटर्स है वो आंसर फिल किए थे बॉक्स में। वैसे ही डेटा हैंडलिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। तो जो बॉक्स हमने लिखा था वर्ड्स लेटर्स है वो काउंट किए थे, वो इसके अकॉर्डिंग किए थे कि पहले हम लोगों ने वर्ड्स लिखे एंड फिर उसका रिकॉर्ड बनाया कि वो कितने लेटर्स का है एंड फिर उसकी इंफॉर्मेशन बताई एंड उसको प्रेजेंट किया। तो उससे हम क्या बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि पहले कलेक्ट करना, उसका रिकॉर्ड बनाना, लिस्ट बनाना, यानी कि फिर उसकी इंफॉर्मेशन दिखाना कि वो कितने हैं एंड फिर उसको प्रेजेंट करना, जिसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। नाउ स्टूडेंट, योर टुडेस होमवर्क में आपको करने हैं टेबल नंबर 4 and 5, write in homework book 2 times.